उसको जाति जनगणना कहने से परहेज है। वो सिर्फ जनगणना कर रही है। बड़े बड़े सरकारी ठेके किनको मिलता है? सरकार की बड़ी नौकरियों में से लेकर के 4th ग्रेड तक किस जाति के कितने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं, IAS IPS कितने हैं, गिनती होनी चाहिए। कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जुल्हा ध्वनिया जन नहीं। जाति जनगणना में भी बेईमानी नहीं हो, उसके लिए हम लोगों को सजग रहना है। लक्ष्मण जी की ये जो किताब है जाति जनगणना पर, बहुत ही समय से आई है, मौजू है विषय। अभी आप जानते हैं सरकार ने शुरू किया है, वो जाति जनगणना नहीं बोल रही है। अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको जाति जनगणना कहने से परहेज है। वो सिर्फ जनगणना कर रही है और उसकी अभी मकानों की गिनती वगैरह शुरू होने वाली है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना जिनके हित में है, या यूं कहिए कि देश के बहुजन के हित में है और देश के हित में है ये चीज। आम जनता के लिए विकास की योजनाएं बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए, वो ऐसे ही अटकरे पाछे 150 चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तो इसको एक बुनियादी आधार मिलेगा। नवीन जी ने अभी बिहार के जनगणना की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जो जनगणना की, जो हम लोगों की परिकल्पना है, हम लोगों की जो मांग है, वो सिर्फ जातियों की गिनती की नहीं है। इससे बात बनने वाली नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये मुकम्मल सामाजिक आर्थिक जनगणना हो। लैंड किसके पास है, बड़े बड़े सरकारी ठेके किनको मिलता है, सरकार की बड़ी नौकरियों में से लेकर के 4th ग्रेड तक किस जाति के कितने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं, IAS IPS कितने हैं, ये सारी चीजों की गिनती होनी चाहिए। और हमको लगता है कि लक्ष्मण जी के साथ हम लोगों ने, हम समझ से पिछले 1.5-2 साल से इसको लेकर के, कम से कम मैं इनके साथ बिहार में तो रहा, कई जगह हम लोग गए और इस सवाल को, नवीन जी भी गए भागलपुर जिले में, एक बार मुलाकात हुई वहाँ। तो जिसको भी समय मिला या जिसको भी लोगों ने याद किया, वो लोग जुटे और इसके महत्व पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। जाति जनगणना की बात मुसलमानों के संदर्भ में आशीष जी ने की। ये इसको सितम जरीफी ही कहा जाएगा, विडंबना ही, कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पार्टियां हैं खास करके, वो इससे पता नहीं क्यों परहेज करती हैं। हमने बराबर कहा है कि अगर गज हारना कबूल नहीं है तो थान हारना पड़ेगा। अगर अभी भी लोगों ने नहीं कबूल किया, अरे भाई पसमानदा नाम से क्या परहेज है? उर्दू फारसी का शब्द है,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी पिछड़ा है, दलित है, जिसकी हकमारी हुई है, उसको अगर हम अपनी जुबान उर्दू फारसी में बात करेंगे तो उसको पसमानदा कहेंगे। लेकिन पसमानदा कहने से परहेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में जो मुस्लिम समाज है उसको मोनोलिथ और होमोजेनस वो मानते हैं, एक रूप समाज मानते हैं। तो हमने और सभी साथियों ने, नवीन जी को मैं बराबर सुनता हूँ, लक्ष्मण जी को सुनता हूँ, जहाँ भी ये लोग जाते हैं, और हम इन लोगों के प्रति कृतज्ञ भी हैं कि जहाँ भी बात होती है हिंदू समाज की व्याधियों की, बीमारियों की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, तो उसमें पसमानदा की भी ये लोग बात करते हैं। बहुत जगह हम नहीं देखे तो कहीं ना कहीं बिहार के और दूसरे देश के कोने से कोई ना कोई फोन करता है कि नवीन जी का हमने सुना, लक्ष्मण जी का हमने सुना, वो भी पसमानदा की बात कर रहे हैं। मीडिया के लोग भी धीरे धीरे, जो लोग हैं खास करके प्रोग्रेसिव लोग, वो इस बात को समझ गए हैं और इस शब्द को बोलते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों को आपस में लड़ाने और बांटने और अपने तरफ खींचने के लिए, अपने पाले में ले जाने के लिए। आप जानते हैं ये सरकार ने नारा दिया कि हम मुस्लिम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, बल्कि मैं ये कहूँ उनके लिए हम स्नेह यात्रा निकालेंगे। मोदी जी ने हैदराबाद में 3 साल पहले कहा, फिर दिल्ली में आकर के सीईसी के मीटिंग में उन्होंने कहा, फिर उसके बाद आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजाते, वो दोनों बार तो वो बोले तो वो उनके इंटरनल मीटिंग थी, इंडोर मीटिंग थी, सीईसी की बैठक में बोला। लेकिन वो भोपाल में उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने इस बात को बोला ही नहीं, गिनाया जातियों का नाम। और हमको लगा कि मोदी जी तो टेलीप्रिंटर पर बोलते हैं, हमारी किताब जो मसावात की जंग है उसी सीक्वेंस में उनका भाषण तैयार करके उनको थमा दिया। तो उन्होंने भटियारा भी कहा, हाँ, उन्होंने हलालखोर भी कहा, उन्होंने धोबी भी कहा। आशीष जी ने जुलाहों के बारे में कहा एक कहावत ये भी है कि कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जुलाहा धनिया जन्म नहीं। जुलाहा दुनिया की जन्म में गिनती नहीं है। जो अति पिछड़े की आबादी बिहार में आई है अभी संख्या, तो इसमें अकेले सबसे बड़ी जाति जो आई है, हिंदू और मुसलमान मिला करके अति पिछड़ा, वो जुलाहों की है। 46 लाख उनकी आबादी है। जबकि हम लोगों का मानना है और हम लोग की सूचना है कि अभी हम लोग इतना प्रचार किए हैं, मुसलमानों में पसमानदा तबकों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं, किसी एक पार्ट की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि 18 दिसंबर 2009 को इसी को कहकर ख़त्म करेंगे, ये बोलेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी कहा है, हम लोग 10 मिनट ही बोलेंगे, मैंने पूरा तो हमने 11 में जनगणना होने वाली थी, तो 2009 में
18 दिसंबर को हमने राज्यसभा में जाति जनगणना कराने की मांग उठाई, लेकिन मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं कि एक भी पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर मेंबर ने, पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, अति पिछड़े भी थे, एक आदमी ने भी हमारी मांग का समर्थन नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया। तो कुछ लड़के राजनारायण वगैरह हमसे मिलते थे और भी कुछ लड़के, मैं जा करके शरद यादव जी से कहा कि एक मुसलमान होकर के ये सवाल उठा रहा और आप लोग क्यों नहीं इसमें कूदते हैं, बड़े नेता हैं, आप जब उठाइएगा तो वो एक समन्वित ढंग से उठाइएगा तो वो देश की आवाज़ बनेगी। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी लोकसभा के सदस्य थे, माननीय शरद यादव जी भी थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके उठाया और तब कांग्रेस के अंदर से भी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन लोगों ने उनका समर्थन किया। यहाँ तक कि बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता गोपीनाथ मुंडे थे, उन्होंने भी समर्थन किया। यूपीए 2 की सरकार थी, उसने मान लिया, लेकिन उसमें हो गया फिर भीतरघात हो गया और उसका कोई आंकड़ा नहीं आया। ठीक उसी तरह से हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि 31 में जनगणना हुई थी, 1931 में लास्ट नहीं, 1941 में भी एक जनगणना हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, इसीलिए उसके आंकड़े नहीं आ सके। यहाँ कौन सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा भाई, नहीं आए। हम लोग ये जानते हैं कि एक आदमी, एक एक नेता का नाम जानते हैं, पेच लगाने वाले सत्तारूढ़ दल के ही जाते लोग थे, लेकिन राहुल गांधी ने 140 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया और ये इस पर एक आम सहमति पूरे देश में देखने को मिली। यही बात उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी ने उठाई, यही बात हम लोगों ने बिहार से उठाई, यही बात तमिलनाडु से, झारखंड से, कई राज्यों ने कही। तो ये हुआ है, लेकिन इसमें देखना है कि ये जो जनगणना होने वाली है भाई, SIR हुआ और जिसमें तुम्बा फेरी और जिसमें काट छांट हुआ है, बेईमानी हुई है। अब तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश का ही। उसी तरह से इस जाति जनगणना में भी बेईमानी नहीं हो, उसके लिए हम लोगों को सजग रहना है और अपने लोगों को सजग करना है। हमने देखा बिहार में कि कई जुलाहे अपने नाम के साथ शेख लगा लेते हैं, कई धूने शेख लगा लेते हैं, हलाल खोर भंगी नट, जाति अपना छिपाने के लिए, ऊंची जात बनने के लिए ये प्रवृत्ति देखी गई। इस जनगणना में जो बिहार की जनगणना हुई है, उसी तरह से ये हिंदू समाज में भी पहले जात छिपाने की प्रवृत्ति थी, इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन बहुत समाजवादियों का आंदोलन हुआ है इस देश में, तो वो धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये बीमारी है। तो यही बात कह करके हम अपनी बात खत्म करते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।